जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई और कितना ये मफरूज़ा है कि हालिया दिनों में जो कराची में राहज़नी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है, उसमें तमाम के तमाम जो अनासिर हैं वो तमाम के तमाम गैर मकामी हैं। मकामी और गैर मकामी के बहस के बाद आदाद व शुमार, यहाँ तक कि कराची पुलिस चीफ ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं गैर मकामी अफराद के जराइम के अंदर मुलविस होने से मुतल्लिक। आज आईजी सिंध से मुलाकात की है एमक्यूएम ने। इससे पहले एक रैली निकाली गई मज़ार कायद से लेकर आईजी सिंध ऑफिस तक, और ऐसा उस मुलाकात में क्या हुआ जिसके बाद बाहर आकर एमक्यूएम के रहनुमाओं ने आईजी सिंध को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तर्जुमान करार दिया। इसके साथ ही एक और अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और कंवर नवेद जमील में एक गुफ्तगू लीक हुई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ज़िला वस्ती ख़ासकर अजीज़ाबाद के अतराफ जो पीपल्स पार्टी ने झंडे लगाए हैं 27 फरवरी के इवेंट के सिलसिले में, उन्हें नौजवानों को टारगेट देना है कि उन्हें उतार दिया जाए 27 फरवरी से कबल। ये 3 से 4 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं आज के इस व्लॉग में। आपके सामने तमाम तरह हक़ाइक़ बयान करूँगा। 2 रिक्वेस्ट हैं आपसे। एक तो ये कि इस व्लॉग को आपने मुकम्मल देखना है ताकि कराची के जो हालात हैं और आइंदा क्या होने जा रहा है आपको मुकम्मल बाखबर हो सकेंगे इस व्लॉग के ज़रिए। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगी और नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आपको मेरी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, मकामी और गैर मकामी जराइम पेशा अनासिर की बहस, इसका सबसे पहले आगाज़ ख़ुद एमक्यूएम पाकिस्तान ने नहीं बल्कि हालिया दिनों में तब्दील होकर दोबारा से कराची पुलिस चीफ बनने वाले ग़ुलाम नबी मेमन ने किया था। जी हाँ, ये इंकशाफ उन्होंने किया था। उनका ये कहना था कि कराची में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि गैर मकामी अफराद की है। उनका मतलब कहने का ये कोई उर्दू और नॉन उर्दू बोलने वाले हरगिज़ नहीं, बल्कि उनका ये कहना है कि ऐसे अफराद जो मुस्तकिल तौर पर क़याम पज़ीर नहीं है कराची में, उनकी फैमिली सेटल नहीं है यहाँ पर और वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पर आते हैं रोज़गार या फिर जराइम के लिए, और रोज़ की बुनियाद पर यहाँ से वारदातें करके यहाँ से रवाना होते हैं और तमाम तर जो हालात हैं वो उन्हीं की वजह से ख़राब हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि 7 से 8 हज़ार ऐसे मुल्ज़मान हैं जो कि क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ में हैं और वो ज़मानतों पर रिहा हो चुके और किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ये कराची पुलिस चीफ ग़ुलाम नबी मेमन ने ये बात कही थी और सिंध हाई कोर्ट में की थी और हमारे सामने ये बात की थी। एमक्यूएम ने इस बहस को दोबारा से उठाया है कि ये जो अनासिर हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हैं कि ये मकामी हैं या गैर मकामी हैं, और अब तक जितनी वारदातें हुई हैं और जिनमें मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं उसमें यही दिखाई दे रहा है कि तमाम के तमाम वो गैर मकामी हैं। और उसमें आप ज़ुबान की तफरीक नहीं कर सकते, लेकिन जब उनके पीछे का मालूम किया गया कि क्या उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं और वो कितने अरसे से हैं, मालूम चला कि वो हाल ही में कराची में मुंतकिल हुए थे और फिर उसके बाद वहाँ से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते थे फिर कराची से बाहर चले जाते थे। हालिया दिनों में चंद रोज़ पहले अतर मतीन जो समा टीवी के प्रोड्यूसर थे उनको शहीद किया गया नॉर्थ नाज़िमाबाद में। वो स्कूल बच्ची को छोड़ने के लिए जा रहे थे और एक वारदात देखी उन्होंने और उन्होंने वारदात को रोकना चाहा। अपनी गाड़ी उन्होंने मारी डकैतों की बाइक पर, लेकिन बदकिस्मती से हिट नहीं हो सकी वो बाइक और जो डकैत थे उन्होंने फायरिंग की। उसके नतीजे में अतर मतीन शहीद हो गए थे। और जब पुलिस ने जो तहकीकात की हैं तो पता चला है कि वो हब के रास्ते आए थे मुल्ज़मान और हब के रास्ते फ़रार हो गए। एक आध का सुना है कि जो सहूलतकार था उसको गिरफ़्तार हो गया, लेकिन बाकी सब के सब जो है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं है। तो जितने भी हक़ाइक़ आप लें तो इससे ये साबित होता है कि जो कराची शहर में इस वक्त जो वारदातें हो रही हैं उसमें एक बड़ी तादाद और एक बड़ा उनसर गैर मकामी अनासिर का है जो जराइम की सरगर्मियों में मुलविस हैं। इसके साथ ही इसी एक्टिविटी पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने
आज एक रैली निकाली मज़ार-ए-कायद से लेकर और आईजी सिंध ऑफिस तक आई चंडीगढ़ रोड पर। ये रैली में अच्छी खासी बड़ी तादाद एमक्यूएम के वर्कर्स और कारकुनान की थी और एक आध मकाम पर एमक्यूएम की रैली को रोका भी गया, लेकिन जो एमक्यूएम की क़यादत थी वो आईजी सिंध पुलिस ऑफिस जाने में कामयाब हुई। कंवर नवीद जमील और ख्वाजा इजहारुल हसन समेत दीगर जो शख्सियात थी एमक्यूएम की, उन्होंने आईजी सिंध से मुलाकात की, लेकिन आईजी सिंध जो एमक्यूएम का मुकदमा था, एमक्यूएम ने उन्हें बेसिकली चार्जशीट दी है, यानी कि आईजी पुलिस ही नहीं बल्कि पूरी सिंध पुलिस के खिलाफ चार्जशीट थी और उसमें कहा गया है कि पुलिस जो है वो उसके अपने अनासिर ऐसे हैं, पुलिस अहलकार ऐसे हैं जो या तो खुद ये सरगर्मियां कर रहे हैं या फिर इसकी सरपरस्ती करते हैं। और ये खुलकर ये बात की गई एमक्यूएम की जानिब से, लेकिन आईजी सिंध मुश्ताक महर ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि सिंध पुलिस में ऐसे कोई अनासिर नहीं है। जिसके बाद एमक्यूएम के जो लीडर्स जो बाहर आए, आईजी सिंध ऑफिस के बाहर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसीलिए वो ज़्यादा इश्तियाल में नजर आए, ख्वाजा इजहार और कंवर नवीद जमील, और उन्होंने ये कहा कि हमारी मुलाकात ज़रूर हुई है, हमने चार्जशीट किया है, हमने बताया है कि पुलिस वाले खुद मुलविस हैं या उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं जनाब परेशान आसिफ की। और आईजी सिंध जो है वो आईजी सिंध कम यानी कि मुश्ताक महर आईजी सिंध कम और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तर्जुमान ज़्यादा बने हुए हैं और इसका मतलब यही था कि वो मुलाकात जो एक समझा जा रहा था कि एमक्यूएम की जो डिमांड्स थी वो शायद सुनी जाएंगी और कहा जाएगा कि वाकई पुलिस के अंदर इस तरह के अनासिर थे, लेकिन आईजी पुलिस ने इस किस्म की उनको एमक्यूएम को ये तसल्ली नहीं दी कि जी हाँ वो कोई कार्रवाई करेंगे और वाकई इस तरह के अनासिर मौजूद हैं। इसी के बाद एमक्यूएम का सख्त रद्द-ए-अमल आया। अच्छा, एक और ताज़ा तरीन जो नई डेवलपमेंट्स है वो ये है कि महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आफाक अहमद भी जलसा कर रहे हैं। गुलशन इकबाल जो मंगल बाज़ार है वहाँ पर अब वो तैयारियों का सिलसिला वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। ख़वातीन का ये जलसा है। आफाक अहमद ये कह रहे हैं कि ये तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा और वो भी मकामी और गैर मकामी की बात कर रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जितनी बात की वो सूबा बनाने की बात की है, सूबा सिंध का जनूबी सूबे की बात की है उन्होंने। अच्छा, एक और ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हुई या नई डेवलपमेंट्स है वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक है। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी कराची में एक बड़ा पावर शो कर रही है, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कंवर नवीद जमील ने और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मज़ार-ए-कायद पर, उन्होंने मरकज़ी कैंप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो वीडियो लीक हो गई है जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी कंवर नवीद जमील से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि जो ज़िला वस्ती खासकर अजीज़ाबाद जैसे इलाके हैं वो जो एमक्यूएम ये समझती है कि उनके गढ़ हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने जो झंडे लगाए हैं उन झंडों को उतार देने का वो टारगेट अपने नौजवानों को देने वाले हैं। तो अब ये वीडियो लीक हुई है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद एक कशीदगी वाला माहौल ऑलरेडी पहले ही से मौजूद है। ये तमाम तर जराइम जितने हो रहे हैं एमक्यूएम ये कह रही है कि ये गैर मकामी अफराद कर रहे हैं और जो सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है और जो सिंध पुलिस है, ये जराइम पेशा अनासिर की जो है वो सरपरस्ती कर रही है। और ऐसे तनाजुर में जब दो पॉलिटिकल पार्टीज़ अवामी सतह पर जलसे जुलूस कर रही हों और फिर ये वीडियो का लीक हो जाना, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कराची की जो सियासत है खुदा न खास्ता वो कोई इस तरह का वाक़या कोई रूनमा ना हो जाए, लेकिन ये वीडियो लीक हो गई है तो डेफिनेटली शायद जो प्लान हो सकता था वो शायद अब उस तरीके से वो प्लान तरतीब ना दिया जाए। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी इस व्लॉग के ज़रिए जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। इस व्लॉग से मुतालिक अगर आपकी कोई कीमती राय है जो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो बराए करम इसको शेयर कर दीजिएगा। आखिर में रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।